चैत्र नवरात्र में अनजाने में भी न होने दे ये गलतियां। 9 दिन की सारी पूजा हो जाएगी निष्फल। और क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च से अप्रैल में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन ही राम नवमी यानी भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्र में जिस भी तरह से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाए, उनका शुभ फल पाने के लिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य कहा गया है। अगर आप नवरात्र के 9 दिनों तक उपवास करते, मंत्र जप करते हैं या फिर अन्य कोई साधना करते हो तो यहाँ बताए गए नियमों का पालन जरूर करें, अन्यथा 9 दिन तक की गई पूजा निष्फल हो सकती है। चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2024 तक रहेगी। तो आइए जानते हैं इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्र में इन नियमों का पालन करने से 9 दिन तक किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। 1. चैत्र नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ अपने भक्तों के घर आती हैं। ऐसे में इस दौरान स्वच्छता का ध्यान रखने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। 2. नवरात्रि के 9 दिनों तक शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन स्नान ध्यान करें। 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक स्नान कर ही लेना चाहिए एवं हर दिन धुले हुए वस्त्रों को ही धारण करें। 3. नवरात्रि पर्व का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, इसलिए हो सके तो इस दौरान व्रत का पालन करना चाहिए और फलाहार ग्रहण करना चाहिए। वहीं इस अवधि में प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए और मांस मदिरा इत्यादि का सेवन वर्जित है। इस नियम का पालन करने से जीवन में अपार खुशियां आती हैं। 4. चैत्र नवरात्रि की अवधि में घर पर यदि कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कलश को पवित्र स्थान पर स्थापित करें। ऐसा करने के लिए ईशान कोण को उत्तम माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि ईशान कोण देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए इस दिशा में पूजा पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 5. शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि की अवधि में दान पुण्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए घर आए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। साथ ही हो सके तो सामर्थ्य अनुसार अन्न, धन या वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6-9 दिनों तक घर का बना हुआ भोग ही माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और अगर संभव नहीं है तो दूध और फलों का भोग लगा सकते हैं। 7. संभव हो तो 9 दिनों तक 7 साल से छोटी 2 कन्याओं को फल या अन्य कोई उपहार भेंट शाम के समय अवश्य करें। 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों, चालीसा, आरती, स्तोत्र आदि जप पाठ अनिवार्य रूप से करें और 9 दिनों तक माता रानी पूजा में घी का दीपक ही जलाए। 8. दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य पारायण कराने से जीवन में उत्कृष्ट प्रगति, समृद्धि और सफलता मिलती है। चैत्र नवरात्र में ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करें। 1. नवरात्र प्रतिपदा से लेकर एकादशी तिथि तक अपने बाल और नाखूनों को बिल्कुल भी नहीं काटे। 2. नवरात्र के दिनों में अपने बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। 3. इस अवधि में सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए।
4 इस अवधि में किसी निंदा भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोले एवं मुद्भाषी बने रहे। 5 प्रयास करें कि 9 दिनों तक घर में झाड़ू नहीं लगाएं या कम से कम पूजा घर और रसोई में नहीं लगाने का प्रण ले। 6-9 दिनों तक यदि संभव है तो घर में चप्पल मत पहनो या पूजा कक्ष में चप्पल पहनकर प्रवेश करने से बचो। चमड़े से बनी वस्तुओं का भूलकर भी प्रयोग ना करें। 7 शराब, मांस, तंबाकू जैसी अन्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। 8-9 दिनों तक किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करें। 9 नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना करने वालों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। माता रानी के पसंदीदा रंग लाल, पीला, गुलाबी रंग को ही धारण करें। 10 नवरात्रि का व्रत रखने वालों को अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 11 नवरात्रि में मां दुर्गा को दुर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। 12 नवरात्रि में गीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। 13 नवरात्रि के समय चमड़े के बेल, पर्स और चप्पल नहीं पहनना चाहिए। 14 व्रत के दौरान आपको कॉफी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन होती है। 15 नवरात्रि व्रत के दौरान ओट्स खाने की गलती बिल्कुल न करें। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेंगी और माता रानी आप पर प्रसन्न रहेंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी।